लोगों की जिंदगी को बदला है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम राजेंद्र कटारिया है, हरियाणा का रहने वाला हूँ और एसएसपीएल पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और एसएसपीएल ने मेरे लाइफ को टोटली चेंज किया है और आज मैं यहाँ डबल क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूँ और एसएसपीएल और मेरे जितने भी सीनियर अपलाइन हैं उन सब की बदौलत मैंने अपना ड्रीम में का था एक मेरा जो कार लेने का, मैंने वो कार ली है यहाँ से और वो पॉसिबल हो पाया है मेरे सारे सीनियर अपलाइंस, एमडी सर सबके सहयोग से, मेरी लवली टीम की वजह से। और दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, अगर एसएसपीएल है तो रियल में बोलूंगा दिल से मुमकिन है। और एसएसपीएल ने शुरुआत किया था और आज एक बहुत बड़ा कारवां हो चुका है और आज लाखों लोग इसके साथ अपना एज ए कैरियर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब लोग सोचते थे क्या है एसएसपीएल, क्या, आज एक कारवा बन चुका है और लाखों लोग इसके साथ मिल रहे हैं। बहुत से दोस्त इसको एज ए कैरियर ले चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें लाखों रुपए कमा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर अपलाइन है मेरे रिस्पेक्टेड जो करोड़ों रुपए भी यहाँ से 2 साल में कमा चुके हैं। तो बारी है दोस्तों आप सबकी एक बेहतरीन शाम के लिए दोबारा आज हम मिलते हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ, एक बेहतरीन जिन्होंने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाए हैं और इन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें लाइफ को जीना सिखाया है। दोस्तों कहते हैं लाइफ में बहुत सारे काम हैं पर एक बार अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा और ये दिल से है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए अगर ड्रीम पूरे करने हैं या हो सकते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल लीडर से हम इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं और एक ऐसी कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं जो आज एक बेहतरीन मुकाम पे हैं। और दोस्तों टाइम हो चुका है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट और लेके जितने भी दोस्त हमारे रह गए हो प्लीज उनको कॉल कीजिएगा और फटाफट कीजिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर अपलाइंस आ रहे हैं वो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी से जाने जाते हैं और उनकी नॉलेज है वो बहुत ही बेमिसाल है। जो भी बंदा उनसे मिलते हैं और मिलके काम करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे रूबरू हों और अपने जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके जल्दी के मात्र हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कहूंगा कि एसएसपीएल की जस्ट अभी शुरुआत हुई है और मैं हरियाणा से हूं। मैंने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय बहुत अच्छा कारवा बनाया है और मैं बना सकता हूं तो और मेरे सीनियर लोगों की सपोर्ट है तो दोस्त आप भी बना सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो टाइम आ चुका है, हमारे सीनियर लोग मिस्टर सालू सर जो हमारे बीच में है, ग्रेट पर्सनालिटी हैं जो यहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप, आपकी टीम है तो उनको साइलेंट मोड पे आप पौना घंटा बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो मैं आपकी स्माइलिंग फेस विद जहां पर भी हैं आप क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा चाहूंगा हमारे मोस्ट पॉपुलर सर, मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटीज मिस्टर सालू सर। वेलकम, हैप्पी वेलकम ऑन माइक सर, वेलकम सर। Thank you, Rajbhai. Thank you, Rai Kataria ji, for such a nice welcome. Thank you so much. You are such a nice guy. बहुत अच्छे words आपने इस्तेमाल किए और आपको भी बहुत बहुत राजभाई मुबारक नवरात्रि की। और जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बना के रखे। एंड थैंक यू अनुषा मैम फॉर प्लेइंग सच ए नाइस सॉन्ग। इतना मोटिवेशनल सॉन्ग आपने शुरू में लगा दिया, आशाएं। और यकीनन हर आदमी जो डैक्स वैली में है वो कहीं ना कहीं इन्हीं गलियों से, इन छोटे छोटे गांवों से ही निकला हुआ है और अपने एफर्ट से आगे बढ़ा है। एंड आई एम वन ऑफ देम। सो दोस्तों, दिस इज शालू ठाकुर एंड पंजाब से बिलोंग करता हूँ। डैक्स वैली में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे जो अच्छा डिसीजन रहा वो इस इंडस्ट्री को चूज करना और इसमें काम करने का रहा। क्योंकि डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ना बाई चॉइस से नहीं आता, यहाँ सारे बाई चांस से आते हैं। मेरी शुरुआत भी बाई चांस से हुई थी। किसी ने पुश किया, मेरी कजन सिस्टर ने मुझे पुश किया, मैं इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुआ।
और इस इंडस्ट्री ने मुझे मोटिवेट किया, इस इंडस्ट्री ने मुझे फैसिनेट किया और मुझे लगा कि इंडस्ट्री मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मैं इसी में आगे बढ़ गया। एंड थैंक यू SHPL मैनेजमेंट जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आज मुझे SHPL के साथ लगभग 25 महीने का मैंने सफर तय कर लिया, 2 साल से 1 महीना ज्यादा हो गया SHPL के साथ और पता नहीं चला ये 2 साल कब गुजर गए हंसते गाते आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इतनी शानदार मैनेजमेंट मिली है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर पर्सन अपना 100% देता है और हर ऐसा लगता है नहीं कि कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि परिवार सारा मिलकर एक साथ काम कर रहा है, किसी मिशन पे जुड़े हुए हैं। SHPL में तो मुझे ऐसा फील होता है। और थैंक यू जो ये जो इवेंट शुरू किया है, पहले जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुबह चलती थी, बहुत अच्छी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का फायदा हम सारे ले रहे हैं, अभी भी चल रही है 5 दिन लगातार। और कुछ सेशन जो शाम के होते हैं, खासकर लीडरशिप सेशन, बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं थैंक्स चाहूंगा SHPL मैनेजमेंट का और जो भी लोग इसके पीछे हैं, इसके लिए वर्क कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और पिछले कुछ सेशन भी बहुत अच्छे गुजरे जो मैंने खासकर देखे थे, चाहे संजीव सर चंडीगढ़ वालों ने लगाया, बेसिक चीजों के ऊपर लगाया उन्होंने। उससे पिछला सेशन सोनू जी ले रहे थे, बहुत अच्छा सेशन उन्होंने कंपनी के बारे में, कंपनी के विजन के बारे में, डार्क सेलिंग के बारे में काफी अच्छा बोला उन्होंने और बहुत अच्छा लगा सुन के। और सुबह जो ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट्स की, वो तो सारी ही ऑसम चल रही हैं। आज दोस्तों मेरा पार्ट है आपके सामने थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। मैं ट्रेनिंग तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि बीइंग ए नेटवर्कर जब इस इंडस्ट्री में आए, किन चीजों ने हमें बनाए रखा, किन चीजों ने हमें मोटिवेट किया, किन चीजों ने हमें मतलब फ्रॉम लर्नर टू लीडर आने में हेल्प की। मैं वही बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी PPT है, वो शेयर करूंगा आपके साथ और उम्मीद करूंगा कि आपका ये सफर जो है वो शानदार रहे। जो आधा पौना घंटा हम बिताएंगे, आपको कुछ अच्छी चीजें यहाँ से जरूर मिलें, क्योंकि डार्क सेलिंग में ना हर आदमी कोई ना कुछ किसी की कॉपी करके बना, किसी से यहाँ से लिया, किसने कुछ वहां से लिया, किसने कुछ वहां से लिया, तो एक मुकम्मल लीडर बन गया, एक मुकम्मल इंसान बन गया। यहाँ ओरिजिनल नाम की कोई चीज नहीं अभी तक डार्क सेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एजुकेशन नाम की वो चीज नहीं थी। यहाँ पे कुछ कोर्सेज नहीं थे, प्रोफेशनलिज्म नहीं था कि कुछ कोर्स करके आप डार्क सेलिंग में आ जाओ। यहाँ हर आदमी किसी प्रोफेशन से उठ के आ रहा था। और जब मैंने डार्क सेलिंग ज्वाइन की, डार्क सेलिंग मतलब उस समय तो ऐसा था जब मिट्टी घुले, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, ना मिट्टी ना पानी। वो तो थैंक गॉड, थैंक गवर्नमेंट जो लॉ आया और आज हमें स्कीम, स्कैम और कंपनी और बिजनेस के बारे में पता चला कि बिजनेस क्या और स्कैम क्या है, और आज हम एक अच्छी डार्क सेलिंग का चुनाव कर पा रहे हैं। इसी वजह से इसका बहुत बहुत श्रेय जाता है जितने भी इसके पीछे के प्लेयर हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो आज तो बहुत अच्छा है, उस समय तो बहुत बहुत डिफिकल्टी था चुनाव करना डार्क सेलिंग को लेकर। तो कुछ चीजें आपके साथ, क्योंकि आपने जो भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे, क्योंकि आज जो चीजें मैं बात करूंगा वो डार्क सेलिंग को लेकर होगा। क्योंकि कंपनी को लेकर सोनू जी ने बहुत अच्छी बातें कर ली थी, 4BSC को लेकर संजीव सर ने बात की थी। मेरा जो मानना रहेगा कि जब आप इसमें एंटर करता है, कि वेरी जो लेमन प्रोसेस में आ रहा है, एक फ्रेशर जो इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है, अगर कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रखे, कुछ बातों को वो ख्याल रखे, कुछ चीजों को फॉलो करें, तो वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। मन चाहे पोजीशन, मन चाहा पैसा, मन चाहा ऑनर, मन चाहे इज्जत पा सकता है इस इंडस्ट्री में। ऐसा मतलब इस इंडस्ट्री में जादू है, यहाँ पे हर चीज मिलती है, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और प्रोडक्ट बेस में जब आप हैं, एक आप जेन्युइन मतलब एक खेल में हैं, तो आपको जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। बहुत से लोग आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, आधा पौना घंटा का जो सफर होगा हमारा, आपको बहुत कुछ चीजें होंगी जो लेने को मिलेंगी, पर ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी हैं। ये भी चीजें कहीं ना कहीं से मैंने चुराई होंगी, किसी की कॉपी की होंगी, किसी से सीखी होंगी, कहीं बुक से ली होंगी, कोई इंटरनेट से ली होगी, किसी लीडर से ली होगी, किसी मोटिवेटर स्पीकर से ली होगी, कोई क्लास ज्वाइन की होगी, वहां से ली होगी। तो वो सारा बंडल जो है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मतलब आपको ढेर सारा फ्रूट नहीं खाना पड़ेगा, आपके सामने ग्लास भर जूस रखूंगा विद लॉट ऑफ विटामिन सी एंड लॉट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो कोशिश करूंगा वो चीजें मैं, लेट मी शेयर माय PPT। होप सो राज जी हम देख पा रहे हैं। जी सर। राज जी की फोटो ले रहा था स्क्रीनशॉट, तो वही सामने दिख रहे थे। लीजिए, वेलकम टू सर्वश्री हर्ब्स। आई लव SHPL and this is the brand we love, everybody loves this है। और
मेरा यहाँ पे आना, मेरा इस इंडस्ट्री में रहना, मेरा SHPL के साथ जुड़ना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरे लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुबह मैसेज फ्लोट हुआ था सबको हैप्पी नवरात्रि, और आप सबके माता रानी की कृपा बना के रखे, माँ दुर्गा कृपा बना के रखे, और आपके लिए दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की चीजें लेकर आए आगे जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है। दोस्तों, मैंने जो टॉपिक रखा है लर्नर टू लीडर, जब एक फ्रेशर इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, जब आप बीइंग मतलब वर्कर यहाँ पे आते हैं, तो आप एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक अपनी ओन्ड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं, तो कुछ चीजें जो हैं आपको लाइन से अलग कर देंगी, आपको फटाफट आगे ले आएंगी जब आप ये कुछ बातें जो है फॉलो करेंगे। वेरी बेसिक चीज, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें रहेंगी आपके लिए। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग विजन सबसे पहला पॉइंट आई थिंक जो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन। स्ट्रॉन्ग विजन क्या होता है? जो चीज आप आंखों से देख पाते हैं उसको हम साइट बोलते हैं, उसको नजर बोलते हैं, और जो आंखों से नहीं देख पा के दीवार के हम हमारी आंखें कहाँ तक देख पाती हैं? हमारी आंखें दीवार तक देख पाती हैं खाली, तो वो हमारी साइट होती है जिसको हम नजर बोलते हैं। और नजरिया जो है इससे अलग होता है, दीवार के पार देखना उसको नजरिया बोलते हैं। जो चीज हैपन नहीं है अभी तक, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, उसको देख पाना उसको हम विजन बोलते हैं। और डार्क सेलिंग में जब आते हैं तो आप एक अच्छे विजन के साथ ही आइए, एक बड़े विजन के साथ आइए, एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ अगर आप आते हैं तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि विजन क्यों बोला मैंने यहाँ पे? क्योंकि जब आप मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया तो कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब सक्सेस नहीं थी। मैंने तो कुछ से मोटिवेट हुआ, देखा कि वो 20, 25, 50 हजार 1 लाख कमा रहे हैं, और हमने सोचा कि अगर हमें भी 1 लाख आ जाएगा तो लाइफ तो सेट हो जाएगी अपनी। दैट टाइम 1 लाख बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट होता था। विजन क्यों? क्योंकि विजन यहाँ पे ना आपको इतने ज्यादा उस समय चेहरे नहीं दिख, कम कामयाब हैं, तो इसलिए आपको खुद विजुलाइज करनी पड़ेगी अपनी सक्सेस। आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं तो विजन कैसा? विजन हमेशा ही लॉन्ग टर्म का लेके आइए, बड़ा विजन लेके आइए इस इंडस्ट्री में। मैं हमेशा मैं अपनी हर ट्रेनिंग में कहता हूं, जो आदमी सुबह काम करके शाम शाम को पैसा मांग लेना कि लाओ मेरा पैसा दो, ही इज ए लेबर, वो मजदूरी कर रहा है। जो अपने एफर्ट्स का, अपने लेबर का शाम को पैसा मांग रहा है, मतलब आप मजदूरी कर रहे हैं, आप डेली वेजेस पे हैं, आपको शाम को पैसा चाहिए। लेबर मोस्टली ऐसे ही करती है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत का पैसा महीने बाद मांगते हैं, 30 दिन बाद मांगते हैं, दैट मीन यू आर इन ए जॉब। आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आप नौकरी में, तो आपको सैलरी जो है वो महीने ठीक 30 दिन बाद, महीने बाद मिलती है। दैट मीन्स उनका लेबर का काम करने का तरीका अलग हो गया, डिमांडिंग अलग होगी, और जो जॉब वाले हैं वो 30 डेज पे रोल पे होते हैं, तो वो 30 दिन बाद अपनी सैलरी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं, आप शाम को पैसा नहीं मांग सकते, आप महीने बाद पैसा नहीं मांग सकते। ये बिजनेस की भी अपने बिहेवियर है। मतलब 2 तरह के फोन होते हैं, प्रीपेड होता है और पोस्टपेड होता है। उसके अपने फंक्शंस हैं, उसके अपने फीचर हैं, और पोस्टपेड के अपने फीचर हैं। इसी तरह लेबर के अपने फीचर्स हैं, वो डेली शाम को पैसा मांगता है। जॉब क्लास का अपना फीचर है, वो महीने बाद पैसा मिल जाता है उसको। लेकिन जब आप बिजनेस में हैं तो यहाँ पे वक्त लगता है। किसी भी बिजनेस को सेट करने में आई थिंक 2 से 3 साल लगता है, अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं। फिर भी सेट मैं मानता हूँ कि 6 महीने एटलीस्ट लगाने पड़ते हैं। अगर आपका गोल कम से कम 50,000 अर्निंग पे पहुंचना है तो 5 से 6 महीने लगते हैं इस इंडस्ट्री में। यहाँ रातों रात कुछ नहीं होगा कि आपने अब ज्वाइन किया, शाम को चेक बनेगा और कल आपके अकाउंट में आएगा। यहाँ ऐसा भी नहीं होगा कि हफ्ते में बन जाएगा आपका और अगले हफ्ते अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ हो सकता है आपको सेट करने में महीना लग जाए और आपको थोड़ा पैसा भी आ जाए, बट वो एक बड़ी अमाउंट नहीं होगी। हो सकता है शुरू में आपने कुछ लोगों को जोड़ लिया, कुछ आ भी गया 10-20 हजार, पर मैं उसको भी अमाउंट नहीं मांगता। एक्चुअली में पैसा तब इस इंडस्ट्री में बनता है जब आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, तब जाके आप बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा, बड़ा रुतबा, बड़ा लाइफस्टाइल ले पाते हैं, बड़ी कार, जो भी हर आदमी ने, जो भी उसका मोटिव है वो उसको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा, आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप छोटी सोच से, जल्दीबाजी की सोच में इस इंडस्ट्री में आएंगे, जॉब वाली सोच इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आप जल्दी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री रिवॉल्विंग डोर की तरह है दोस्तों। यहाँ पे जितने लोग एंटर करते हैं उतने ही लोग उसी समय बाहर भी निकल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहता है।
जो लोग इस इंडस्ट्री में सीखने के लिए आते हैं या बड़ा करने के आते हैं और स्टे करते हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने अचीव किया है, उनको दुनिया सुनती है फिर उनके कारनामे। और जो इस इंडस्ट्री में शॉर्टकट लेके लिए आते हैं कि मुझे कल कुछ आ जाए, मेरी समस्या महीने में सॉल्व हो जाए, मेरे 3 महीने में बड़ी कार आ जाए, मेरे 6 महीने में घर बन जाए, मेरा साल में सब कुछ हो जाए, सॉरी दोस्तों, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं। आप इस इंडस्ट्री में आइए, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बट एक बड़े विजन के साथ ही आइएगा, लंबे विजन के साथ आइए, एंड इट शुड बी क्लियर। और वो विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको इस इंडस्ट्री में चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि यार मेरी टीम कम आ जाए तो मुझे तो आ ही जाएगा, यार मेरे 2 लोग जो जुड़े ना वो कामयाब हो जाए तो आ जाएगा। इट शुड बी क्लियर। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या है और मैंने कब तक लेना है, मैंने क्या हासिल करना है, मेरे गोल क्या है, मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूं। पहले 6 महीने की प्लानिंग, साल की प्लानिंग, 2 साल की प्लानिंग, 3-5 साल की प्लानिंग। वही आदमी इस इंडस्ट्री में टिकता है जो एक क्लियर कट गोल, क्लियर कट विजन के साथ आता है कि आपका प्राइमरी मोटिवेशन क्या है इस इंडस्ट्री में आने का, सेकेंडरी मोटिवेशन क्या है और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है। तो जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ऐसा नहीं कि चल जाएगा तो फिर देखेंगे। जिन्होंने इस सोच से आया ना कि चल जाएगा फिर देखेंगे, वो दिखे नहीं बाद में इस इंडस्ट्री में, वो खुद ही इस इंडस्ट्री के बाहर निकल गया और बाहर जाकर दुनिया को ब्ला ब्ला करना शुरू कर दिया, नेगेटिव बातें, ये इंडस्ट्री खराब है, ऐसा है वैसा नहीं। ये इंडस्ट्री दोस्तों बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, पर उन्हीं के लिए जिनको अपना रास्ता मालूम है, जिनको रास्ता क्लियर है, अपना स्ट्रॉन्ग विजन के साथ इस इंडस्ट्री में लगे गए चलते हैं। और इट शुड बी फोकस्ड। मुझे याद है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैं काम कर रहा था, तो जो मेरी इमीडिएटली अपलाइन थी, जिसकी वीकर साइड में मैं था, वो मेरे पास एक दूसरा प्लान लेकर आ गया, एक दूसरा शॉर्टकट वाला प्लान लेकर आया और बोला, यार शालू, हम इस कंपनी के साथ ये भी कंपनी करते हैं। मैंने कहा क्यों सर, ये कंपनी तो अपनी बहुत अच्छी है, आप ही ट्रेनिंग लगाते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म चलेगी, तो फिर इसके साथ ये क्यों करनी स्कीम ये वाली, आपको पता है ये स्कीम है, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ये झोल है, 6 महीने की गेम है। कहता नहीं, राम के साथ हनुमान की पूजा की जाए तो क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों चलाते हैं ना चुप चुप के, जो लोग इधर आएंगे तो उनको इधर ले लेंगे, जो इधर आएंगे उनको इधर ले लेंगे, दोनों हाथ से पैसे कमाएंगे, किसी की जरूरत है। तो मैंने उस समय क्लियर कट कर दिया, सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक लंबे विजन के साथ हूं, मैंने एक ही काम करना, जिसमें मैं हूं मैं उसमें खुश हूं और इसी को बड़ा करूंगा। तो मुझे आपके स्कीम, इस झूल की जरूरत नहीं है, मैं 6 महीने 8 महीने वाली नहीं आया हूं, मैं 10,000 20,000 कमाने इस इंडस्ट्री में नहीं आया हूं। मेरा विजन क्लियर कट है, मैं फोकस हूं, मुझे इसमें बहुत बड़ा करना है। जिस चीज को देख के मोटिवेट हुआ था, किसी की लंबी कार, किसी का फूलों का हार, किसी की जय जयकार, मुझे वो हासिल करनी है। तो 10,000 20,000 की तो मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 10-20 हजार तो मैं कभी भी कमा लूंगा, कहीं भी कमा लूंगा अपनी डिग्रियों की बदौलत, पर वो मैं सबसे लास्ट में ट्राई करूंगा ना, तो पहले मैं वहां ट्राई करूं जो जहां सबसे बड़ा हो सकता है। तो मैं फोकस था। और आज मैं बता सकता हूँ कि जो मुझे वो प्लान दूसरा दिखा रहा था मेरी अपलाइन में, आज वो बंदा इस इंडस्ट्री में नहीं है, उसे कम से कम 20 कंपनियां चेंज कर ली हैं इसी चक्कर में कि शायद ये अच्छी, ये अच्छी, ये अच्छी, और आज वो कहीं भी है, ही इज नोबडी। बट चूंकि हम फोकस थे, हमारा विजन क्लियर था, इसलिए हम लगातार लगे रहे, इवन अपलाइन के छोड़ जाने के बाद भी हम लगे रहे, इसलिए आज इस इंडस्ट्री में हैं। हमने इस इंडस्ट्री को अपना समझ लिया, इस बिजनेस को अपना समझ लिया कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मेरी ऑनरशिप है, ये यहाँ कोई नौकर नहीं है, पर एटलीस्ट मैं मालिक हूँ अपनी टीम का, अपनी इंडस्ट्री का मैं मालिक हूँ। मेरे साथ जो 100 लोग हैं वो नौकर नहीं है मेरे, लेकिन मैं 100 का मालिक हूँ। वो 100 लोग अपने मालिक के, अपने अपने ग्रुप के, अपने अपने टीम्स के। तो यहाँ पे ऑनरशिप फील आपको पहले दिन से लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बड़ा कमाना चाहते हैं। होप सो जो लोग सुन रहे हैं आज इसलिए यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनरशिप फील रखते हैं, इन्होंने मैसेज कन्वे किया, लोगों को सेंड किया होगा, खुद भी टाइम पे यहाँ पे आए हैं, ग्रुप में भी फोटो डाल रहे होंगे। ये सब चीजें जब आप करते हैं तो आप ऑनरशिप लेते हैं अपने बिजनेस की, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग विजन ही मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में आपको आगे ले जा सकता है जहां तक आपने सोचा हुआ है। तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म, इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी फोकस, तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 बंदरों की कहानी, ये तो सबने सुनी होगी, आई थिंक ये इस इंडस्ट्री में बहुत काम करती है। महात्मा गांधी के 3 बंदे थे, सबने देखा है।
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये 3 बंदरों की कहानी हर एक ने सुनी है कि महात्मा गांधी ने हमें बताया था कि इसकी आंखें क्यों ढक रखी हैं, इसने कान क्यों, इसने मुंह क्यों बंद कर रखा है। कि इनसे हमें कहना चाहता है कि कभी भी बुरा मत देखो करो और बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो अपने मुंह से, आप आगे बढ़ पाएंगे। पर आज मुझे लगता है कि वो कहानी जो थी वो 3 बंदरों की नहीं थी। महात्मा गांधी की ये कहानी अधूरी है एक्चुअली। उस कहानी में 3 बंदर नहीं थे, एक्चुअली उस कहानी में 4 बंदर थे। बट शायद या महात्मा गांधी जी कहने के बारे में भूल गए इसके बारे में, या बताने वालों ने आगे नहीं बताया चौथे बंदर के बारे में। तो आज मैं इस कहानी को आगे ले जा रहा हूँ, इस कहानी को कंप्लीट कर रहा हूँ, इस कहानी को पूरा कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो बंदर 3 नहीं थे, 4 थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और चौथा बंदर था बुरा मत सोचो। जो कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बंदर ये मायने रखता है कि बुरा मत सोचो। तो जो चीज हम 3 बंदरों से सोच ले रहे हैं वो चौथे से भी लेने की जरूरत है, तब जाके कहानी कंप्लीट होती है। क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से इंजीनियर, बहुत से ऐसे दोस्त जो कामयाब होना चाहते थे, वो इसीलिए नहीं कर पाए कुछ क्योंकि उसने बुरा सोचना शुरू कर दी। और आई थिंक ये सबसे जरूरी बंदर भी हो जाता है, ये शिक्षा सबसे जरूरी भी हो जाती है कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि विचारों से आपकी जिंदगी बनती है। जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपका हार होगा कहते हैं, वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, सुनो, बुरा मत कहो के साथ साथ बुरा मत सोचो आज की डेट में कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जहां पे नेगेटिविटी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है, बुराई जल्दी से फैलती है और पॉजिटिविटी को वक्त लगता है क्लियर चीजें करने में। तो आज इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गया चौथे बंदर में। इसको अपनी लाइफ में और ज्यादा जरूरत है इंप्लीमेंट करने की। बुरा मत सोचो, क्योंकि बहुत से ऐसे ड्रीम किल कर दिए जाते हैं सिर्फ गलत सोच की वजह से। बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाए, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नेटवर्कर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए जब नेगेटिव सोच उनके ऊपर हावी होगी दोस्तों। इससे सोच बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क सेलिंग में। आप यहाँ पे नेगेटिव सोच लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। वो बोझ आप उठा ही नहीं सकते अपनी कामयाबी का या अपने संघर्ष का। इसलिए यहाँ पे थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर पे हैं या किसी भी लेवल पे हैं या बड़े लेवल पे हैं, जहाँ क्राउन एम्बेसडर हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं, यूनिवर्सल हैं, डबल हैं, किसी भी लेवल पे हैं या लाइफ में किसी भी जगह पे हैं, तो इस चौथे बंदर को भी हिस्सा बनाइए अपनी लाइफ का कि बुरा नहीं सोचना। गलत विचार दिमाग में, नेगेटिव विचार दिमाग में आने नहीं देना कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो गया तो फिर क्या, तो मैं गिर गया तो, ना चला तो। बहुत से सपने इस सोचने खत्म कर दिए जब ये तो लग जाता है ना, अगर अगर जब लग जाता है तो। इसे दोस्तों, इस चौथे बंदर को भी अपनी सीख का हिस्सा बनाइए। बुरा नहीं सोचना आज के बाद, किसी के लिए भी नहीं, अपनी टीम के लिए, अपनी क्रॉस के लिए, अपनी अपलाइंस के लिए, अपनी पैरेललाइंस के लिए। मुझे आज भी एक मतलब शुरुआती कुछ लीडर याद है, जब वो अपनी टीम से मिलते थे इतना ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन देना शुरू कर देते थे, इतना ज्यादा अग्रेसिव होना, उनको मोटिवेट करना। और जैसे उनको कोई पैरेलल लाइन का बंदा मिल गया कि सर बिजनेस कैसा चल रहा है, ऐसी तैसी हो रखी है, कहता है यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे तो करियर दिख नहीं रहा मुझे, तो एमडी का दिमाग खराब है यहाँ तो। मतलब उसने नेगेटिव बोलना शुरू हो जाना, उसने मशीन ट्विस्ट कर जानी, दूसरी कैसेट प्ले होनी शुरू नहीं, काम ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा है मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, मैं तो कोई और सोच रहा हूँ, कुछ दुकान खोलने सोच रहा हूँ। और जब उसकी हुआ क्या, कल वही टीम उसकी टीम को मिली और सुनाओ कैसा, तो उसकी टीम तो एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। अरे यार तेरा प्लान तो कल रो रहा था कि अच्छा नहीं है, वो तो छोड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो सोच घूम के वापस उसी पे ही असर कर जाती है। और कहते हैं जहर चाहे मरीज खाए या डॉक्टर, असर बराबर ही करता है। और जो चीज हम बोल रहे हैं, या कानों में डाल रहे हैं, या सोच रहे हैं, वो जहर के समान ही है। किसी दूसरे के बारे में कह लीजिए, या किसी ऊपर के वाले या नीचे वाले के बारे में कह लीजिए, वो सबसे पहले असर आप ही पे करेगा। तो आई थिंक बुरा मत सोचिए। अब सोचना कैसे, उस पर बात कर ले। जस्ट थिंक लाइक ए किंग,
इसकी तरह सोचिए, इसकी तरह फील कीजिए। सी योरसेल्फ एज ए किंग बिफोर पीपल कैन बिलीव इन यू। सबसे पहले तो खुद अपने आप पे विश्वास कीजिए ना, आपकी आप बड़ा कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, या यू कैन बिकम प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बन सकते हैं आप, या आप एम्बेसडर बन सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने आप को बेटर फील कीजिए, आप अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं मन जीत जग जीत, पंजाबी में कहावत है कि जो बंदा खुद पे विजय पाता है वही दुनिया का सिकंदर बन सकता है। जिसपे जो खुद पे नहीं, खुद का अच्छा नहीं सोच पाया, वो दूसरों का भी भला नहीं कर पाएगा कभी। तो इसलिए पहले वो किंग वाली फीलिंग, ऑनरशिप वाली फीलिंग खुद में लेकर आइए। आप कैसे कर सकते हैं ये चीजें? ये चीजें आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले तो थिंक वाइजली, बुद्धिमानी से सोच ली। बुद्धिमानी कहते हैं शुरू करने से पहले 1000 बार सोचो, बार बार सोचो, चाहे वो दिन का शुरुआत हो या करियर की शुरुआत हो, जरूर सोचो। लेकिन जब शुरू कर लो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आप नेक्स्ट की प्लानिंग देखो। रास्ते में जो हर्डल आती है उसकी वजह से अपना डिसीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है कि एक मुश्किल आई और छोड़ो यार वापस कुछ और देखते हैं। नहीं, वो सोचना अपने पहले था कि रास्ते में क्या दिक्कतें आएंगी, मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो पहले आप होमवर्क कर लो अपना, देख लो कितना हो सकता है। नेगेटिव से नेगेटिव सोच लो और फिर डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद फिर आगे से जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना वर्स्ट भी सोच लो और अपना बेस्ट भी सोच लो। मैं डार्क सेलिंग में आया तो मैंने अपना वर्स्ट सोचा सबसे पहले कि अगर मुझसे नहीं चला तो क्या होगा। तो मेरे सामने आ गया कि अगर मुझसे नहीं चला, मैं 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा, अगर मुझसे ये इंडस्ट्री नहीं चल पाई, ये बिजनेस नहीं चल पाया, या मैं कैपेबल नहीं हो पाया इस इंडस्ट्री की जो शर्तें हैं, बेसिक्स हैं, तो मैं क्या होगा मेरे साथ। तो समझ आ गया वर्स्ट सीन ये था कि मुझे जॉब में जाना पड़ेगा। मैंने जो पढ़ाई की है मुझे कहीं ना कहीं उसकी जॉब तो मिल ही जाएगी, तो मुझे जॉब में जाना पड़ेगा जो मैंने अभी तक की नहीं है, तो बाकी मैं जॉब में जाऊंगा। और अगर बेस्ट, तो मैंने बेस्ट के बारे में सोचा। मैंने कहा बेस्ट मतलब यार वो लंबी कार जो मैंने देखी है वो मेरी हो सकती है। बेस्ट मतलब जो मैंने सक्सेस देखी है, जो मैंने फैसिलिटेशन देखी है, जो मैंने वहां पे मान सम्मान देखा है, वो मेरा हो सकता है। वो हीरो टाइप जो एंट्री मेरी हो सकती है। वो फूल मालाएं जो पड़ रही थी वो मेरे गले में पड़ सकती हैं। तो दिस कुड बी बेस्ट। तो मैंने दोनों चीजें देख ली और फिर मैंने बेस्ट के लिए एफर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वस को मैं रेडी था, वस के झेलने के लिए मैं तैयार था कि कल को नहीं हुआ तो अपना ये है, बट मैं इसके लिए दौड़ लगाऊंगा कि मेरी लाइफ में ये ही हो, और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरी लाइफ में ये ही होना चाहिए और मैं यही हासिल करूं, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए ये वाला। तो वर्स्ट भी सोच लिया और मैंने बेस्ट भी सोच लिया, फिर बेस्ट के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। होप सो आप भी ऐसा ही करेंगे कि थिंक वाइजली, बुद्धिमत्ता से सोचिए किन की एसोसिएशन में हैं आप, किन लोगों के साथ हैं आप। थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि अच्छा सोचिए अपने बारे में, माँ बाप के बारे में, पड़ोसी के बारे में, टीम के बारे में, अप्लायंस के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छी बात कीजिए। मैं याद है जब मैं इनिशियल लेवल पे था तो एक लीडर का मैं कैसेट सुन रहा था और वो कह रहा था कि सर हमेशा नेगेटिव तो कहते बोलना ही नहीं, कभी नेगेटिव सोचना नहीं, नेगेटिव तो कहते बोलना भी नहीं कभी। कहते सर जो बंदा नेगेटिव मिल जाए सामने, एक तो होता है बंदा पॉजिटिव मिला आपको ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर बंदा ही नेगेटिव मिल जाए सामने तो उसके बारे में क्या कहना है। तो कहता है जो तो पॉजिटिव मिले उसको बोलो ये इंसान है, और जो नेगेटिव मिले कहते उसको बोले डंडे वाला पॉजिटिव इंसान है। नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करना, मतलब जो नेगेटिव बंदा वो डंडे वाला पॉजिटिव है, इसको झटके लगेंगे, लाइफ के डंडे पड़ेंगे, जिंदगी के थपेड़े पड़ेंगे, ये तब जाके आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। आपका प्लान किया प्लान कभी वेस्ट नहीं होगा, कभी वो मतलब अनक्लिक नहीं जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी सेल के लिए अप्रोच करते हैं तो आपको 3 गुना 4 गुना वापस होकर वो मिलती हैं। सो ऑलवेज थिंक वाइजली, थिंक पॉजिटिवली एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ नया करने का सोचिए, कुछ अलग करने का सोचिए जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और अपने शहर में काम कर रहा था तो वहां पे जो मीटिंग होती थी 200 लोगों की मीटिंग होती थी, एंड आई वाज द लास्ट पर्सन जो सबसे आखिर में बैठता था, जिसकी पोजीशन भी शायद सबसे आखिर में थी। छोटा शहर था मेरा, तो मुझे लगा कि 200 लोगों के बाद मुझे कामयाबी मिलेगी, ये सारे तो मेरे से पहले ज्वाइन हैं, ये तो सारे कामयाब होंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो मैंने बड़ी मार्केट
सर्च करनी शुरू की एंड मैंने देखा कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना था आबादी के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। तो बिना किसी वाकफियत के मैंने वो सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करूंगा। और एक स्ट्रेंजर कॉल के ऊपर मैं लुधियाना में चला गया कि आहा ये मेरा शहर है, मैं यहाँ काम करूंगा, इस इंडस्ट्री को बिल्ड करूंगा। और वो मेरा डिसीजन साल बाद इतना शानदार रहा कि मैंने बाद में ज्वाइन करके आई बिकेम टॉप सीनियर, आई बिकेम टॉप लीडर ऑफ दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा, अलग सोचा और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि उस समय मुझे शायद ठीक से प्लान करना नहीं आता था और मैं स्ट्रेंजर कॉल पे एक बड़े शहर में चला गया बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। वो एंथुसियाज्म था, वो एक सोच थी कि कामयाबी लेनी है, फटाफट लेनी है, और मैंने अपने बेस्ट जो मैंने सोचा अपनी लाइफ में मैंने उसको हासिल करना। तो ये चीजें जब लाइफ में थी, ये चीजें हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना, बुक्स रीड करना, अपने से कांटेक्ट में रहना, तो मतलब ही नहीं था काम ना चले। मेरे दोस्तों ने जॉब ज्वाइन की, मैंने डार्क सेलिंग ज्वाइन की। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्ट्रगल किया, मेरा मतलब मुझे नहीं लग रहा था मुझे कुछ आ रहा था। लेकिन तीसरे साल इतना सक्सेस जम की मैं थर्ड वाइज आई वाज ओनर ऑफ द कार। मैंने अपनी नई कार ली तीसरे साल में ही, और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस समय के टाइम की मेरी लाइफ की। मैंने फॉरेन टूर अचीव किया उसके बाद, तो लाइफ बिकम सडनली लग्जूरियस। तीसरे साल में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। पहले साल में तो कुछ नहीं था, आई वाज टोटली लॉस, टोटली इन लॉस, इतना आ नहीं रहा था इतना लग रहा था। सेकंड ईयर आई वाज ऑन एट पार, मैं घर से नहीं ले रहा था, बट मिरेकल हैपेंस इन थर्ड ईयर। तीसरे साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने काम किया और रेस पावर ने वर्क किया और टीम इतनी जल्दी से ग्रोथ की, कुछ अच्छे लोग आ गए हमारे जैसे और काम करना शुरू किया। थर्ड ईयर आई बिकम सक्सेसफुल इन दैट इंडस्ट्री। तो ये चीजें जब आप अपनी सोच पे डेली, मतलब मुझे याद है कि मैं उस समय शायद सिंगल रूम में नीचे सोता था गद्दा बिछाकर, और खाना भी ढंग से नहीं खाते थे, और पानी भी गर्म पीते थे, बॉयल गर्म टैप वाटर आता था वो पीते थे, और रिक्शा पे चलते थे, ऑटो पे चलते थे, शूज पे खुद ही कपड़ा मार के साफ करके किसी घर जाते थे। लेकिन उस समय भी हमारा एटीट्यूड जस्ट लाइक ए किंग था कि हमने जीतना है, हमने आगे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आज अच्छे कपड़े आने के बाद, अच्छे गाड़ी आने के बाद, कि अच्छी बीएमडब्ल्यू से उतरे तभी वो एटीट्यूड आएगा, नहीं। वो एटीट्यूड पहले दिन से था, वो सोच पहले दिन से थी, तब बीएमडब्ल्यू और ये सब कारें आई। ठीक है, तो वो सोच पहले रखिए। चीजें तो कभी भी आ जाएंगी, लेकिन सोच पहले दिन से ही वैसी बिल्ड कीजिए, जस्ट लाइक ए किंग यू आर, कि आप एक राजे हैं, शहजादे हैं अपनी रियासत के। हाँ, आप रियासत बिल्ड कर रहे हैं अपनी अपनी। तो इसलिए ये चीजें बहुत आप इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन गाइड यू, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं आपके दादा परदादा में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की हो। है, मेरी फैमिली में तो नहीं था कोई, फोर फादर्स में कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो वो कैसे गाइड कर सकते हैं मुझे? वो तो इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। तो मैंने हमेशा उन लोगों की एसोसिएशन में रहा जो इस इंडस्ट्री से थे, जो कामयाब थे और आगे बढ़ रहे थे। ये चीजें मुझे हेल्प की इस इंडस्ट्री में बने रहने के दौर से। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, आपने कोई ना कोई एजुकेशन ली है या नहीं ली है, या बेसिक एजुकेशन आपके पास, पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमेशा कुछ ना कुछ नई स्किल डेवलप करते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्स्ट एंड क्रस्ट दोनों चीजें आती रहेंगी। कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन वो दौर जब आप सीख रहे हैं ना, वो उस दौर से आपको निकालने में हेल्प करेगा। और जब आप सीख जाएंगे तो आप कामयाब पर्सन बन जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ही नई स्किल सीखते रहिए, चाहे वो लैपटॉप चलाना, डालना, बात करना, खड़े होके बात करना, प्लान करना, होम मीटिंग करना, बड़ी मीटिंग करना, सेमिनार करना, स्ट्रेस मैनेज करना, कस्टमर केयर हैंडल करना, बोलना। मुझे याद है शुरुआती दौर में हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में प्लान होते थे, पंजाबी में प्लान होते थे, और जब मैं आउट ऑफ सिटी गया वर्क करने के लिए, तो लोगों का बिलीव नहीं बन पा रहा था मेरे पर, क्योंकि एक ही स्टेट होने के बावजूद थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता था पंजाबी में, और वो समझ आते थे कि ये लोकल नहीं है, ये कहीं किसी और शहर से है, भले ही पंजाब से। तो उस चीज को मिटाने के लिए मैंने हिंदी में करना शुरू किया। हिंदी से तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि मैं उस रीजन का हूँ, तो मैंने हिंदी में, वो शुरू में मुश्किल था, इतने साल पंजाबी में बोला, एकदम से हिंदी में आया, फ्लो बनाया, और बिजनेस ऐसा इतना चढ़ा कि मैं वैसे नॉर्मल पंजाबी में बात करता था घर में, लेकिन जैसे बिजनेस की बात आनी, जैसे कॉपी पेन पकड़ना, अपने आप
अंदर से हिंदी निकलनी शुरू होनी। फर्दर मुझे जब और ज्यादा काम करना शुरू किया, बेंगलोर गया, कलकत्ता में जाने का मौका मिला, मैंने वहां जाके फ्री टाइम इंग्लिश भी सीखी, वहां पे स्पीकिंग कोर्स किया मैंने। क्यों? कहीं ना कहीं ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। लैपटॉप चलाना नहीं आते थे, लेकिन सीखे, हर चीज सीखी इंटरनेट से। जूम ट्रेनिंग, आज हमें कहाँ से कहाँ बैठ कर हम चीजें डिस्कस करने पाए। तो ये वैल्यू एडिशन अपने आप में करते रहिए। बेशक इस समय आप ज्यादा ना कमा रहे हो, इस समय आप बुरे दौर में हो, इस समय आपकी बड़ी टीम नहीं है, पर यही वक्त है सीखने का, इन चीजों को ऐड करने का। कल आप जब ज्यादा बिजी हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा, तो तब ये चीजें आपको हेल्प करेंगे आगे जाके। तो एक सक्सेसफुल आदमी यूं ही सक्सेसफुल नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं जो उसने वैल्यू एडेड कर रखी है एक बेहतर इंसान बनने में। मैं तो आज भी देखता हूँ, मैं तो उस दिन भी सोनू जी को बोला था, मैं कहा इतनी शुद्ध हिंदी आप बोलते हैं, मैं नहीं ऐसा बोल हो सकता जितनी प्यारा आप हिंदी में बोल लेते हैं, इतना जैसे क्राउड को पुल कर लेते हैं। परवेज सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगाते हैं ड्रीम के ऊपर, इग्नाइट कर देते हैं माहौल में। आज भी सीखता हूँ कि ये कला मुझ में आ जाए। संजीव सर चंडीगढ़ वाले, वो मैनेजमेंट में बेस्ट हैं, मतलब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, चीजें मैनेज करनी है, यूं 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 उनकी टिप्स में है। मैं आज भी लर्न करता हूँ कैसे ये चीजें पॉसिबल हैं। संजीव सर पठानकोट काउंसलिंग में बहुत शानदार है, मतलब उनकी काउंसलिंग स्ट्रक्चर प्लानिंग इतनी सॉलिड है, मैं आज भी सीखता हूँ। बॉबी सर जो मेरे पार्टनर, उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनकी आज भी लर्न करता हूँ। और ऐसा नहीं कि अपलाइन से या अपने ग्रुप से या अपने पार्टनर से ही, इवन ग्रुप में भी कोई अच्छा आदमी हो, किसी का कपड़े पहनने का स्टाइल, किसी का बोलने का, किसी का, हर चीज जहां से अच्छी मिले सीखो, अपडेट करो अपने आप में, क्योंकि आपने लंबा सफर करना है और आप घर से ज्यादा सामान लेकर नहीं चले हैं इस इंडस्ट्री के लिए जो जरूरतमंद है। इस इंडस्ट्री का सामान आपको रास्ते में मिलता जाएगा, तो जो मिले उसको कलेक्ट करते जाइए। क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं, तो आप घर से ज्यादा चीजें लेकर आओगे कि मेरी डिग्रियां, मेरी नॉलेज, तो वो यहाँ काम ही नहीं आएगी। तो उस भार को अपने ने कहा था वहीं पे खाली कर दो, वो सब चीजें उसको वहीं छोड़ दो, यहाँ खाली दिमाग से आओ, ओपन माइंडेड से आओ, तभी आप किसी अपलाइन को फॉलो कर पाओगे। नहीं तो हो सकता है आपकी अपलाइन कम पढ़ी लिखी हो, आप ज्यादा हैं, तो आप कम फॉलो नहीं कर पाओगे। तो वो लगेज घर से मत लेकर आओ, लेकिन रास्ते में जो भी चीज मिले उसको कलेक्ट करते जाओ। खासकर अच्छी चीजें, नेगेटिव नहीं, अच्छी चीजों को कलेक्ट करते जाओ। अच्छी आदतें, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा मोटिवेशन, अच्छा थॉट किसी का, वो कलेक्ट करते जाओ। ये आगे जाकर बहुत सा आपका मदद करने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है। एंड वन थिंग आई मस्ट शेयर यू, एक्टिव और प्रोडक्टिव, ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे पहले चलो मैं बात कर रहा था सीखने के ऊपर, तो मैं ट्रेनर की सीरीज सुन रहा था, उसने कहा था कि 95% लोग जो हैं वो अपनी गर्दन से नीचे इन्वेस्ट करते हैं, 95% लोग इस हिस्से पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, देसी घी, ये वो, सिर्फ इसके लिए। और बहुत कम लोग हैं जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स, बुक्स, सीरीज, सेमिनार, यूट्यूब, वेबिनार्स। तो कहते पैसा जो है वो ये हिस्सा कमा के देगा, ये वाला नहीं। तो इसके साथ साथ इस पे भी इन्वेस्ट करो। तो ट्रेनिंग इसके लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, एक्टिव और प्रोडक्टिव, ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अकेले, मतलब एक कई बंदे ऐसे हैं जो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं निकलती उनकी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एक्टिव हैं। और कई बंदे इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, हो भी नहीं पा रहे। दोस्तों कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट प्रॉब्लम इज दैट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन में कुछ भी, कहीं भी कुछ ग्रोथ नहीं होती है। और एक्टिव रहना और प्रोडक्टिव रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप हो सकता है सुपर एक्टिव हो, कॉल करने में, व्हाट्सएप करने में, फेसबुक पे जाने में, इंस्टा पे जाने में, और प्लान करने में, फॉलोअप करने में, लेकिन जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे आप सक्सेस मेजर कर ही नहीं पाएंगे, आप सफलता ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये तो पैमाना साथ साथ चलेगा ना कि आपकी एक्टिविटी क्या है और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कितना क्या किया, कितना पाया। इसलिए क्या करना है इसके लिए, प्लान योर डे। हमेशा मैंने जो इस इंडस्ट्री में आके सीखा कि अगर रात सोने से पहले आपका अगले दिन का प्लान डिसाइडेड नहीं है, शेड्यूल नहीं डिसाइड है, तो आप 100% अज्यूम करो कि आपका आने वाला कल बेकार जाएगा। आपका कल जो है वो बेकार जाएगा, वो वेस्ट जाने वाला है, उसमें कुछ खास आप अचीव नहीं करने जा रहे, कुछ भी एड ऑन नहीं होने जा रहा। तो इसलिए कल की प्लानिंग
आज सोने से पहले हो जानी चाहिए। भले ही आप घर में हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे फील्ड में हैं या सातों दिन महीना पूरे फील्ड में रहते हैं, आप घर में भी हैं, तो कल क्या करना है आपने, आपने सब्जी लानी है, भाजी लानी है, बच्चों को घुमाना है, खुद घूमने आना है, फिल्म देखना है। इट शुड बी प्लान्ड। प्लान्ड चीजें होंगी तो कल होंगी, नहीं होंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों उठूं, क्यों नहाऊं, क्यों तैयार हूं। जब आपका शेड्यूल चीजें लिखी होंगी वहां पे कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो तभी वो हैपन होंगी ना। तो इसलिए प्लान योर डे दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए अपनी कल का प्लान एटलीस्ट कीजिए कि कल आपने क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बैठना है, किससे डिस्कशन करना है, किसको प्लान शेयर करना है, किस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसको कंसिस्टेंसी करवानी है, किसको कंसिस्टेंसी समझानी है, किसका फॉलोअप करना है। इट शुड बी रिटन, इट शुड बी रिटन इन योर डायरी। तो प्लान योर डे जाने से पहले डिसाइडेड हो, सेट योर गोल्स। क्योंकि मैंने कहा एक्टिव रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है आप एक्टिव हो पर प्रोडक्टिव ना हो, मेरी अपने ने तो मुझे समझाया। तो प्रोडक्टिव हमेशा अपना वीकली गोल डिसाइड करो, क्योंकि हमारे यहाँ डेली क्लोजिंग भी होती है और हमारे यहाँ वीकली पे आउट भी है। तो पता हो कि मैंने इस वीक में इतनी कंसिस्टेंसी करवानी है, इस वीक में मैंने इतना बीवी प्लान करना है, इतना मैंने अपना निकालना है, इतना टीम से लेना है, इतना लीडर से लेना है। तो इट शुड बी प्लान्ड, वीकली बेसिस पे करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 28 दिन आप नहीं करोगे तो लास्ट दिन कुछ हो जाएगा, या 6 दिन कुछ नहीं करोगे 7वें दिन हो जाएगा। 7वां दिन भी वैसा गुजरेगा जैसे बाकी 6 दिन होंगे दोस्तों। 7वें दिन कभी चमत्कार नहीं होता। तो प्लान योर डे, प्लान योर वीकली गोल एंड डेफिनेटली मंथली क्लोजिंग को टारगेट करो, लेकिन वो टारगेट शुरुआती हफ्तों में ही होना चाहिए। व्हेन यू आर ए बिजनेस तो जस्ट बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ही आके आपको चलाए, ये जरूरी नहीं है। मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छी बात क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँ, है। जो नए नए स्टार्टअप इसलिए असफल हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पे आदमी फील लेता ओनरशिप का, और वो सारी चीजें करता है जो उसको लगता है कामयाबी के लिए जरूरी है। वो इट डजंट वांट एनी स्टोन अनटर्न्ड, वो कुछ नहीं चाहता है कुछ भी ऐसा रह जाए जिसका वो, इसलिए उसका रॉकेट फ्लॉप हो जाए। एक बार मतलब मैं एक क्लास अटेंड कर रहा था, तो जब मैं शुरुआती दौर पे था तो मैं अपनी अपलाइन से पूछा था, मैं कहा सर आप कह रहे हैं प्लान करो, फॉलोअप करो, कांटेक्ट करो, बुक पढ़ो, ये करो, वो करो। मैं कहा सर इतना कुछ करना पड़ता है डाक सेलिंग में? आपने कहा इट्स वेरी इजी बिजनेस है, डाक सेलिंग बहुत आसान बिजनेस है, और आप इतना कुछ लिस्ट बनाते जा रहे हैं, इतना कुछ करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए। कहते शालू जी, एक रॉकेट जो तैयार होता है, रॉकेट जो जाके ऑर्बिट में सेट होगा, तो रॉकेट जब तैयार होता है उसमें लाखों पुर्जे लगते हैं, हजारों दिन लगते हैं, लाखों वर्किंग आवर्स लगते हैं, कई 100 वैज्ञानिक लगते हैं, बहुत सा पैसा लगता है, और तब जाके रॉकेट जो है एक दिन उड़ता है और अपनी कक्षा में जाकर सेट होता है ऑर्बिट में जाकर। तो मैं कहा हाँ। कहता ठीक है, सही है कि कामयाबी के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, और नाकामयाबी के लिए पता क्या करना पड़ता है? मैंने कहा क्या? कहता है कोई भी एक चीज मत करो, कोई भी एक रॉकेट का एक नट खाली छोड़ दो, वो उड़ते ही फट जाएगा। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहता कामयाबी के लिए बहुत सी चीजें और नाकामयाबी के लिए कोई एक चीज, और देखना वही कारण बन जाएगी आपकी नाकामयाबी पे। कोई एक चीज, एनीथिंग। मतलब आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने प्लान किया, लोगों को ज्वाइन करा, आप मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन आप नेगेटिव सोच रखते हैं, कारण आपको ले डूबेगा। तो अगर आप कामयाबी की परिभाषा जहां जानना चाहेंगे तो वो कोई एक चीज से नहीं मिलेगी। इट कुड बी सेट ऑफ रूल्स, इट कुड बी बुक्स, इट कुड बी बहुत चीजें होंगी यहाँ पे। कामयाबी के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और नाकामयाबी के लिए कोई एक चीज मत करो, वही कारण बन जाएगा आपका। है, अच्छे कपड़े मत पहनो तो वही कारण बन जाएगा, लोग जुड़ेंगे नहीं आपसे, जुड़े हुए छोड़ जाएंगे। गुस्से में बोलो, वही कारण बन जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे आपको। स्माइलिंग चेहरा मत रखो, है, कब्ज वाला चेहरा रखो, वही कारण बन जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे आपको। तो कामयाबी के लिए बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ती है, प्रोडक्टिव रहना पड़ता है। नाकामयाबी के लिए बस बिजी शो करो अपने आप को। तो ठीक है, इट्स नॉट बी ओनली एक्टिव बट आल्सो यू शुड बी प्रोडक्टिव। तो जस्ट
मेजर योर गोल, मेजर योर सक्सेस, इस दिन क्या, इस हफ्ते क्या, इस महीने क्या, वो मेजर करते रहना चाहिए हमेशा। आपने थर्मामीटर देखा होगा कभी ना, तो थर्मामीटर में एक टेम्परेचर सेट होता है, और 97.8 कि ये टेम्परेचर सेट है हर जो ह्यूमन बॉडी का होता है, 37 डिग्री या फ़ारेनहीट में चले जाए तो 97.8, मतलब यहाँ पे इतना ओके, आदमी गुड है। तो वो जो सेट किया ना उसने एक बेसिक लाइन, जैसे उसके ऊपर गया तो मतलब आदमी को बुखार है, उसकी दवा कुछ और होगी, और उस बार से नीचे आया तो आदमी का बीपी लो है, उसकी दवा कुछ और होगी। लेकिन ऊपर गया है या नीचे गया है, ये तब पता चलेगा जब उसने कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाना, कोई बार रखी होगी कि ये एक पैमाना है, इससे ऊपर मतलब टेम्परेचर हाई, इससे नीचे मतलब बीपी लो। तो सबकी मेडिसिन अलग। तो ऐसे ही एक बार हमें खुद अपने आप की सेट करनी पड़ेगी, वीकली इतना, मंथली इतना। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड से ऊपर जाते हैं, दैट मीन यू हैव टू टैप योर बैक। आपको अपनी जरूरत है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने टारगेट रखा था, आपने उससे अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आप उस टारगेट से पीछे रह जाते हैं, दैट मीन यू हैव टू स्लैप योरसेल्फ। अपने को चांटा लगाने की जरूरत है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस महीने, इस हफ्ते। लेकिन वो तभी डिसाइड होगा जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, 10 जर्निंग हो सकती हैं, आपका 50,000 बीवी हो सकता है, आपका 50 लाख बीवी हो सकता है, वट एवर इट कुड बी, बट इट शुड बी, ये होना ही चाहिए एक स्टैंडर्ड सेट। वो कितना हो सकता है, वो अपनी प्लेन से बैठिए और उनसे डिसाइड कीजिए सर मेरा वो बार क्या है कि जिसके ऊपर जाऊंगा तो मेरी पीठ थपथपाई जाएगी, और जिससे नीचे आऊंगा तो मेरी गाल थपथपाई जाएगी। वो ट्राई कर लीजिएगा, किसी की जरूरत ना पड़े ऑप्सो। एंड लर्न टू लीड, जी हाँ, और लास्ट में ये लाइन जरूर है, जब मेरे ट्रेनिंग का भी नाम था कि लर्न टू लीड। हमेशा लीड करने का ट्राई करो, जो चीज सीखी है उसको इंप्लीमेंट करो, मौका मत छोड़ो, कोई भी मौका मिले छोड़ो मत उसको प्रूव करने का, परफॉर्म करने का। तभी आप लर्नर से लीडर्स में आ पाएंगे। लीड ऑल द वे। मुझे याद है जब मेरे लोकल शहर मीटिंग लगती थी, देयर वर नंबर ऑफ मतलब ट्रेनर थे वहां पे, परफॉर्मर थे, होस्ट थे, प्रेजेंटर थे, और मेरा नंबर आता ही नहीं था। लेकिन मैं रात सपने में डेली मेरी तैयारी हो रखी होती थी कि मैं अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं ये बोलूंगा, मेरा नंबर आ गया तो मैं ये डायलॉग मारूंगा, मैं ये मारूंगा, मैं ये शेयर सुनाऊंगा, और मेरा नंबर आता ही नहीं था कभी। एक दिन क्या हुआ, बाई चांस संडे मीटिंग के दिन मेरे शहर से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सेमिनार था, सारी अपलाइन, सारे अच्छे लीडर वहां गए हुए थे। और उस दिन मीटिंग में 200 लोग नहीं आए थे, 40 लोग आए थे, और उनको कोई होस्ट नहीं मिल रहा था कि मीटिंग को होस्ट कौन करेगा। और किसी एक बंदे ने आके पूछा, शालू यार तू होस्ट कर लेगा? अब नेकी और पूछपुर, इस दिन का तो मैं कई महीनों से इंतजार कर रहा था, मैं तो हफ्तों से तैयारी करके बैठा हुआ था। और जैसे उसने कहा, मैं क्या हाँ सर, क्या देख ले, मैं क्या कर लूंगा। और मैंने उस दिन वो शानदार होस्टिंग की उस मीटिंग में, क्योंकि मैं तो तैयारी तो कई हफ्तों से था, अपने अंदर अंदर तैयारी करके बैठा था कि मेरा नंबर आएगा तो मैं ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। और मैंने सारे डायलॉग, सारे शेयर उस दिन स्टेज पे मार दिए, और इतनी अप्रिशिएशन हुई, इतनी तारीफ मिली कि जब नेक्स्ट मीटिंग में सारे सीनियर, सारी गैदरिंग वापस आई हुई थी, तो मुझे दोबारा मौका मिला उस स्टेज को होस्ट करने का। और वो दिन और आज का दिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी ऐसा मौका चूका नहीं कि कहीं परफॉर्म करना हो और मैं कहूँ सर नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो इसलिए ट्राई टू लीड ऑलवेज। जो भी आप सीखें अपलाइन से, प्लान करना तो उस पर कमांड बनाओ, सर अगला प्लान मैं करूंगा, आप देखना। होम मीटिंग में है, सर अगली होम मीटिंग मैं करूंगा, खड़े होकर बोर्ड पे प्लान। ओपन मीटिंग है, सर अगली मीटिंग मैं करूं, सर बोर्ड खड़े होकर वहां लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन। लीड ऑल द वे। आप लीड कर रहे हैं तभी आप और बड़ा करते आ रहे हैं। यहाँ पे रोल डिसाइड होते हैं धीरे 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 धीरे, हर कैटेगरी में चाहिए। कॉपी सिस्टम इन योर टीम। यहाँ मैंने लिखा हुआ था कॉपी विल टू विन सिस्टम इन योर टीम, और चूंकि हम नेशनल सेल्स में, इसलिए मैंने हटा दिया। यू कैन, आप यहाँ लिख सकते हैं कॉपी संकल्प सिस्टम इन योर टीम, कॉपी सोच बड़ा सिस्टम इन योर टीम, कॉपी वट एवर सिस्टम योर अपलाइन इज रनिंग। कुछ भी सिस्टम जो आपकी अपलाइन ने नाम रखा है उसको चला रही है, उसको फॉलो करो। क्योंकि वो लोग हैं जो कामयाब हैं, वो आपका हाथ पकड़ के चल सकते हैं, आपको साथ लेके चल सकते हैं। तो या तो आप उनको उनकी उंगली पकड़ के चलो, या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, पर चलो और वो चीजें इंप्लीमेंट करो अपनी टीम में, अपनी टीमों में, तभी वो ग्रो कर पाएंगे दोस्तों। अकेला चना यहाँ भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है,
जोड़ने का बिजनेस है, जोड़ना ही जरूरी है। और ये यकीन रखिए, जिसने भी इस दुनिया में लोगों को जोड़ा है वो अमीर हुआ है, और जिसने नहीं जोड़ा वो रहा गरीब ही है, और वो किसी और ने उसको आके जोड़ लिया। तो लोगों को जोड़ के रखिए और खुद भी जुड़े रहिए, उस सिस्टम का पार्ट खुद भी बने रहिए, तभी आप आगे बढ़े पे। हमेशा ये एग्जाम्पल सेट करो, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करो, है सीखो और फिर एग्जाम्पल सेट करो, है आप शॉपिंग खुलवाओ, आप प्लान करो, आप मीटिंग लगवाओ, आप होटल बुक करो, आप जूम वेबिनार करो, सीखो और करो, सीखो और करो, सेट करो एग्जाम्पल। आप कर पाओगे तभी आप फ्री हो पाओगे ना। आज इतनी अच्छी लीडरशिप है हमारे ग्रुप में, लेफ्ट राइट में, मैं क्या बताऊं, मैं कहता हूं मुझसे भी माहिर लोग हैं, मुझसे भी शानदार लोग हैं, एक से एक बढ़िया लोग हैं। मतलब ऐसे से मतलब इतने शानदार स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, इतने अच्छे प्रेजेंटर हैं, और हमें इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि ये सब आए हैं। पर कहीं ना कहीं वो लोग वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी एग्जाम्पल सेट की थी, तभी वो उभर के आए हैं। तभी वो, जैसे आज राज कटारिया जी होस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, टीम को लीड किया, आज उनको इन्विटेशन मिला कि राज जी आइए होस्ट कीजिए इस मीटिंग को, है अगली बार कोई और है, अगली बार कोई और है जो लिस्ट है। उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है। तो वो एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि डबल क्राउन एम्बेसडर बनने पर ही सेट हो सके, वो एग्जाम्पल आप डायमंड बनने से पहले सेट करो। आप अपनी पहली सेल पे भी सेट कर सकते हो, डायमंड पे भी सेट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव पे, रॉयल पे, वट एवर लेवल यू ऑन, आप कहीं पे भी हैं, वहां कुछ अच्छी एग्जाम्पल सेट करो कि लोग फॉलो कर सकें। दोस्तों जी हाँ, शिफ्टिंग द गियर ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा रूल है, क्योंकि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। बदलाव हमेशा होता है हर जगह पे, हर चीज में, इसलिए उसके लिए तैयार कर रहिए। चेंज ही परमानेंट है। चेंज मतलब आपको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा। गियर मतलब जब मैं 1-to-1 प्लान में होता हूँ तो मेरा रोल वो है 1-to-1 प्लान। और जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि सर 10 लोगों की मीटिंग है, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोर्ड पे चला जाऊंगा, तब मेरा प्लान डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने गियर चेंज कर दिया। पता चल गया जहां दूसरा गियर डालना है, यहाँ पे एक जोक भी क्रैक करना है, लोगों को थोड़ा हंसाना है, क्योंकि यहाँ 10 लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके चलना है, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट चाहिए। जब बड़ी मीटिंग होगी 200 लोगों की, तो वहां कुछ और तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, वहां कुछ रोल और हो गया। बड़ा सेमिनार हुआ, वहां कुछ रोल और हो गया। तो हमेशा बदलाव के लिए मैं रेडी रहता हूँ। मुझे जो भी रोल ऑफर किया गया मैं उसको पूरा निभाऊं। तो ये गियर चेंज करना आना चाहिए आपको। क्यों? जब गाड़ी गड्ढे में गिरती है ना, तो आगे नहीं रखते ना, आप उस गियर को डाउन कर लेते हैं, मतलब दूसरे पे ले आते हैं। और जैसे गड्ढे से गाड़ी निकलती है, आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चलो टॉप स्पीड पे पहुंच गई। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं यार, वहां भी दूसरा रखूं और खड्डे में पड़ने के बाद ही छठा रखूं, नॉट पॉसिबल। तो ये गियर चेंज करना चाहिए, हालातों के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बदलाव करना आना चाहिए। उसके लिए तैयार रहिए हमेशा। अडॉप्ट द सर्कमस्टांसेस, जो भी चीजें जैसे हालात मिले, जैसे आज मुझे याद है हमने कभी जूम का इस्तेमाल नहीं किया था। है मेरे पैरेलल्स कुछ कंपनी के दोस्त थे हर्बल लाइफ में, वो जूम मीटिंग करते थे, जूम सेशन करते थे, मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, हमारा जो है ना वो टच का बिजनेस है, फील का बिजनेस है। जब तक हम लोगों से वार्तालाप ना कर रहे, ऑफलाइन पे मिलना ना कर रहे, वो फील नहीं आता है। लेकिन देखिए, वो आया, कोरोना काल आया, सबको सिखा गया, सब लोगों को सिखा गया जूम। तो जिन्होंने इस चेंज को अडॉप्ट कर लिया, आज इस मीटिंग्स में है, अपनी मीटिंग में लोगों में प्रमोट करते हैं, डेफिनेटली उनका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। और जो आज भी लेमन बन के बैठे हुए कि नहीं आज नहीं सर, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं, सर मुझे आता नहीं, सर मैं टीम में मैसेज नहीं करता, वो ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसको, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए। कंपनी डेली सुबह ट्रेनिंग लगा रही है, उसका हिस्सा बढ़िया, फेस द चैलेंज, सॉल्व इट, ट्राई टू फेस कीजिए। ये कुछ बातें हैं जो मैंने शेयर करनी थी आपसे। लॉन्चिंग योर्स, एक चीज रहेगी, अकॉर्डिंग टू, एडजस्ट योर सेल अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। हमेशा ट्राई करते रहिए, जैसे जैसे चीजें मिले अपने आप को वैसा ढालते रहिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्टेज में है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी खत्म कर रहा हूँ। काउंसलिंग विद योर टीम और अपलाइन, हमेशा टाइम पे अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करते रहो, अपलाइन से बैठते रहो, सीखते रहो। मैं तो कहता हूँ सुबह जो आप काम करते हैं उसको हम वर्किंग बोलते हैं, और जो शाम को आप काम करते हैं उसको नेटवर्किंग बोलते हैं।
सुबह काम करना मतलब प्लान करना, फॉलो करना, लोगों से मिलना, दिस इज कॉल्ड वर्किंग, दिस इज हार्ड वर्क, दिस इज वर्किंग। और शाम को तो नए आदमी नहीं मिलेंगे, शाम को क्या कौन मिलेगा, या तो आपकी अपलाइन या जॉइन लोग। तो जो उनसे डिस्कशन होता है, उनसे जो ब्रिजिंग करते हैं आप, उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। वर्किंग जो है वो मेहनत है जो आपका चेक बनाएगी, और नेटवर्किंग वो कला है जो आपको चेक बनाने की टेंशन से फ्री कर देगी। तो हमेशा काउंसलिंग करते रहिए, अपने तरीके बदलते रहिए, और हैड ए रॉकेट स्टार्ट। परमात्मा के लिए बहुत सी खुशियां लाए। बहुत अच्छा ये फेस्टिवल सीजन चलने जा रहा है, बहुत सी चीजें खुशियां आपको मिलेंगी, और भी चीजें हैं जो हैपनिंग है। और उम्मीद करूंगा ये जो सीजन शुरू हो रहा है, फेस्टिवल सीजन, आपके लिए बहुत बढ़िया हो। जिस भी एरिया में रहते हैं वहां नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, डांडिया मनाया जा रहा है, दुर्गा पूजा की जा रही है, आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाली दशहरा, दिवाली और नया साल, क्रिसमस आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ये विशेष है मेरी इस पीपीटी के माध्यम से। और यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सो आज आपने एंजॉय किया होगा। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप इंप्लीमेंट करके बहुत बड़ा रिजल्ट आप ले सकते हैं। और मैं शालू ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। 9:02 हो सकते हैं, हो चुके हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सी यू। जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में ट्रेनिंग जो है आपको मिलती रहेगी, और जो भी आपके यहाँ इवेंट हो रहा है उसमें जरूर प्रेजेंस दीजिए। कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, वेबिनार हो, कभी मिस मत कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।